टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रिजवी साहब, आप हर बार आकर के, मैं फिर से कहती हूँ, टीवी पे आप हर बार कहेंगे हम कानून का पूरा हम जो है रिस्पेक्ट करते हैं, हम जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो मानेंगे। जैसे ही राम जन्मभूमि का वो आया था फैसला, सबसे पहले कहा था असदुद्दीन ओवैसी ने, हम नहीं मानेंगे जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। फिर अभी कानून आया है संसद से, आप हम नहीं मानेंगे, हम सब जो जाकर सड़क पर गिरफ्तारी दे देंगे। लेकिन संविधान इसका अभी भी आपको अधिकार देता है। सिद्धार्थ यादव ऐसा कहना है। उसके पहले मैं एक और बड़ी खबर इस वक्त दे दूं जो आ रही है वक्फ कानून को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट अब केंद्र की सरकार भी पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार ने एससी में कैविएट दायर की है, यानी कि अभी जो भी याचिकाएं वहां पर लंबित है उसमें अब केंद्र सरकार ने क्या कहा है कि इन सब याचिकाओं की सुनवाई करने से पहले हमारी बात भी, हमारा पक्ष भी कोर्ट सुन ले। हमारा पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश सुप्रीम कोर्ट से पारित ना हो। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को इन याचिकाओं को लेकर के सुनवाई होनी है और कुल मिलाकर के 14 याचिकाएं दायर की गई हैं। अब इन याचिकाओं के पीछे की क्या राजनीति है उनका भी थोड़ा विश्लेषण हम आगे करेंगे। आप देखिए किस किस पार्टी ने याचिका दायर की है, किस किस इलाके से आने वाले सांसदों ने याचिकाएं दायर की है और कैसे वहां पर भी एक अलग राजनीति की जा रही है। लेकिन सिद्धार्थ यादव, संविधान, बात फिर से संविधान की है। और मैं ये भी बता दूं, जो आज तस्वीरें सामने आई हैं, जो लोग सड़कों पर निकले हैं वो अपने हाथ में एक संविधान की कॉपी भी लिए हुए हैं। सिद्धार्थ यादव, देखिए पद्मजा जी, संविधान की कॉपी लेकर के अगर कोई कत्ल कर दे तो वो संवैधानिक व्यक्ति नहीं हो गया, वो इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं हो गया। किसी को भी अधिकार नहीं है कि आप सड़कों पे जाएंगे और आप गाड़ियों में आग लगा देंगे, मुर्शिदाबाद में आप हिंसा फैलाएंगे और फिर आप कहेंगे कि ये तो संवैधानिक अधिकार है। कौन सा संविधान अधिकार देता है आपको आग लगाने का? हमारे कार्यकर्ता के घर को आपने आग लगा दी क्योंकि वो एक गरीब मुसलमान था, उसने वक्फ का स्वागत किया और आप कहते हैं संवैधानिक अधिकार है। इस देश के अंदर जितने मुसलमान जो पिछड़े समाज से आते हैं, महिलाएं हैं, बोहरा समाज से आते हैं, पासमानदा है, गाखनी है, जो इसको स्वागत कर रहे हैं, आनंद इसका बहुत खुशियां बांट रहे हैं, उन सबको जान से मारने की धमकियां आप लोग दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार है। यह कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। और आज देश के अंदर, मैं रिजवी साहब के लिए तो क्या कहूं, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनका तो काम ही है उनको कहना है। पर मैं भाटी जी की बात से आश्चर्य में हूं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सांसद देश के संसद की पटल पे खड़ा होकर के वो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, भेड़िया, वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि 2-4 को मार के मरो। ये लोकतांत्रिक है? ये संवैधानिक है? ये कोई लोकतांत्रिक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है? आप किसको चेताना चाह रहे हैं? आप जहां संसद से देश को कोई आदेश दे रहे हैं, कौन कहना चाह रहा है? और पद्मजा जी, आपने पिछली बार कहा था कि आवाजें दबाई गई इसलिए आवाजें सड़कों पर निकल रही है। मैं 2 बात और कहूंगा, क्यों नहीं बोले राहुल गांधी, क्यों नहीं बोली सोनिया गांधी, क्यों नहीं बोली प्रियंका गांधी वाड्रा? आपको अवसर मिले, आपके विपक्ष बोले, आपके नेता बोलेंगे नहीं। आप सड़कों पे लोगों को भड़काने के लिए सबसे आगे भेजेंगे। अरे सरकार की चिंता नहीं है, देश की सदन की चिंता नहीं है। आज तो मैटर कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। अगर सुप्रीम कोर्ट आप पहुंच गए हैं तो ये कौन सा पॉलिटिकल ड्रामा सड़कों पे आप करने लग रहे हैं? ये कौन सी आगजनी सड़कों पे आप करने लग रहे हैं? और ये कौन लोग हैं जो ऐसे पॉलिटिकल ड्रामा से अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं? कोई भी एक व्यक्ति, मैं भाटी जी को भी चैलेंज करता हूं, इतनी एग्जॉस्टिव डिबेट हुई पार्लियामेंट के अंदर भी, टीवी पे भी चल रही है, कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वक्त का ये प्रावधान ये असंवैधानिक है, इस एक प्रावधान पे आई हम बहस करते हैं। ये आपने ये क्लॉज ऐड किया, ये क्लॉज ऐसे इस देश के लिए गलत है। हम एक एक चीज आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार है और आप लोगों को कह रहे हैं 2-4 को मार के मरिए। आप लोगों को कह रहे हैं कि ये भेड़ी है, ये लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं है। और आपके दबाव से चलने वाली अब सरकारें नहीं बची, ये देश आपके दबाव से नहीं चलेगा, ये सही चीज से चलेगा। महिलाओं को पहले हक दिया, अगर कोर्ट ने दिया तो संसद से छीन लिया। आज वो नया वक्फ कानून महिलाओं को हक दे रहा है, उनको मैंडेटरी पोजीशन दे रहा है, उनको उनके वक्फ वॉलत में उनका हिस्सा दे रहा है, तो आपको दिक्कत है। महिलाओं से इतनी नफरत करते हैं, पिछड़ों से इतनी नफरत करते हैं, तो अपनी नफरत कहीं और रखिए, क्योंकि इस देश के अंदर आज वास्तव में एक सबका साथ सबका विकास की सरकार। ठीक है। और जहां तक कि इमरान प्रतापगढ़ी, यहाँ पे 2 चीजें मैं बोलना चाहूंगी। जहां तक कि इस कानून का क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन है, अब तो सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे देश की उच्चतम न्यायालय है उसके सामने ये मामला है और उनसे ज्यादा विजडम हम किसी में नहीं है। वही फैसला करेंगे क्लॉज बाय क्लॉज क्या सही है क्या नहीं है। और दूसरी बात, इमरान प्रतापगढ़ी की जहां बात है, जितना मुझे ख्याल है उन्होंने ये बात संसद के अंदर नहीं कही थी, उन्होंने ये किसी एक मुशायरे में ये जो शायरी है वो पढ़ी थी। राजकुमार भाटी, तो बस उतना समय डिटेल देना चाहती थी। राजकुमार भाटी।
नहीं, देखिए, कविता और शायरी हर किसी की समझ में नहीं आती है। कविता और शायरी को समझने के लिए साहित्य की समझ होना, अलंकारों की समझ होना जरूरी होता है, व्याकरण की समझ होना जरूरी होता है। कविता में एक अन्योक्ति अलंकार भी होता है, वक्रोक्ति भी होती है। भाषा में भी जो है अभिधा, लक्षण, व्यंजना, तीन शब्द जो तीन तरह के अर्थ प्रकट करते हैं। कई बार लाक्षणिक अर्थ होते हैं। तो कविता में अगर मारने की, काटने की बात की जा रही है तो उसका मतलब फिजिकली मारना काटना नहीं होता है। मिट्टी में मिला देना, धूल धूसरित कर देना, अब सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, आमतौर पर लोग बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले को कातिल कह रहे हैं, हत्यारा कह रहे हैं, उसके भाव समझने होते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी केवल विरोध व्यक्त कर रहे हैं, शेर के माध्यम से कर रहे हैं। हिंसा का समर्थन किसी को भी नहीं करना चाहिए। बार बार सबने दोहराया, लोकतंत्र हमारा बहुत मैच्योर लोकतंत्र है। पर देश ने रामधारी सिंह दिनकर भी देखे, अटल बिहारी वाजपेयी भी देखे। आप कविता समझा रहे हैं भाटी जी। रामधारी सिंह दिनकर, सुनिए, चलो सुनिए, आप सुनिए सिद्धार्थ जी। रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुना देता हूं मैं। जनता के बल, सांसों के बल से ताज हवा में हिलता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ वह, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्द हैं कि तो हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गिराने की बात कर रहे हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये आप कहिए, ये कविता सुनाइए। हाँ, पर दो चार को मार के मरो, कविता का लड़ो। किसको कविता, किसको भाषा सिखा रहे हैं भाटी जी? किनको सिखा रहे हैं? देखो ये दीवार, सुनो, देखो ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी हम आपके घर की बुनियाद हिला रहे हैं या आपके घर की दीवार गिरा रहे हैं। इनके लाक्षणिक अर्थ होते हैं। अरे भाटी जी, कमाल मत करिए, स्वीकार करना चाहिए। और राजनीति विद्वान दिल बड़ा रखना कमाल मत करिए। नहीं, अब हम तो ऐसे कमाल करेंगे। आप नहीं समझना चाहते, शायर का क्या मतलब है, वो हर कोई पढ़े लिखे आदमी हो, वहां कहें कि दो चार को मार के मरो और बाहर हमारे कार्यकर्ता का घर जला दिया जाए। राजनीति में दिल बड़ा रखे। पद्मजा जी 5 सेकंड लूंगा। एक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे साफ शब्दों में 2 पन्ने का अपना फरमान जारी किया और कहा सब लोगों को सड़कों पर आकर के अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए, सब लोगों को अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए, सब लोगों को सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए। सड़कों पर उतरने के लिए कह दिया है। उसमें तो उन्होंने कोई ना शेरो शायरी की, ना कोई लाग लपेट किया, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया सड़कों पर उतरो। नतीजा हम देख ही रहे हैं क्या है। इसमें गलत यह है कि सब उसका नतीजा जो हुआ है वो हम आप देख ही रहे हैं। सांसद महोदय कहे कि 2-4 को मार के मरो और बाहर हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया जाए, भाटी जी टीवी पे कहेंगे कि दिल बड़ा रखिए। सरदार जी, इस देश में बड़े आंदोलन हम दिल बड़ा रखें। आप कहिए कि 2-4 को मारो, ये भेड़िए हैं, और बाहर आग लग जाए। सुनिए, और हम दिल बड़ा रखें हैं और आपने भी बड़े आंदोलन किए और अभी भी लोग आंदोलित हैं। 40,000 मस्जिदों की लिस्ट लिए घूम रहे हैं कि हम उसे मंदिर उसमें तलाश करेंगे, तो ये चल रहा है। अब मैं आपको शेर पढ़ रहे थे, अब इसके मानिए आप बताइए कि चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, चले तो पैर के नीचे कुचल गई कोई शय, नशे के झोंक में देखा नहीं कि मुस्लिम है। ये जो आप लोग कर रहे हो इस देश के एक माइनॉरिटी को कुचलने की, आप इसके मानी बताइए क्या है? क्यों आप हर वक्त मुसलमानों को कुचलने की कोशिश कर रहे हो? क्यों आप हिंदू अपीजमेंट की तरफ बढ़ रहे हो? क्यों आप पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हो? और हम अगर रोड पे निकल रहे तो आप हमें कुचलेंगे क्या? हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश करेंगे क्या? इसलिए कि मुसलमान है, इसलिए कि मुसलमान इनको बोलने नहीं देंगे। कदमों के नीचे कुचलने की बात करें, ये नहीं चलेगा। देश के अंदर संविधान में बोलने की आजादी है। आप हमें पैरों के नीचे कुचल नहीं सकते। सुना करके लोगों की जान मत लीजिए। संविधान इस बात की आप शहरों में आग मत लगाइए। अरे कमाल है, भड़काइए मत। कमाल है, शायरी सुनाइए। पत्थर मार रहा है कोई, कौन पत्थर मार रहा है? आग लगा रहा है कोई, जो मार रहा है। आप यहाँ तस्वीरें देख करके कह रहे हैं कि हमें कुचला जा रहा है। एक मिनट, किसको कुचला जा रहा है रिजवी साहब? यहाँ पे कौन कुचला जा रहा है? यहाँ कुचल रहे हैं। अरे रेल रोक दी, रेल रोक दी, सड़कों पे आग लगा दी, बाहर निकल नहीं पा रहे लोगों के, और हार बनाने के लिए कोर्ट से परमिशन लानी पड़ रही है। इतना बड़ा देश है
कहीं पे लोग गोली मार रहे हैं। अच्छा, इतना कहीं पे बड़ा देश है लोग तो रेप छोटी-छोटी कर रहे आगजनी हैं। होती रहती है। इसका मतलब पूरा देश थोड़ी है। अगर उसमें हाँ, खराब कहीं पे लोग हैं, गोली मार रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन सबको कैसे गोली लोगों मार दो को जो चुनिए, वक्त के अंदर कीजिए। समर्थन में है। लेकिन आप आंदोलन रोक देंगे, आप प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे, ये कुचलना है। और जमहूरियत में इसे कभी माफ नहीं किया। ये लोकतांत्रिक यहीं से आंदोलन का तानाशाही की तरीका शुरुआत नहीं हो हुई है। सकता। ठीक है। पद्मजा जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं बीच में बोल रहा हूं। ठीक है।